पहचान यहाँ पर रखे गए हैं, गांधी जी से जुड़े हुए चिन्ह यहाँ रखे गए हैं। मुख्यमंत्री हर साल जो है यहाँ पर आते हैं और वो देखते हैं कि किस तरह से जो है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अंदर जाने मना है। अच्छा छोड़िए ना, आने दीजिए, तो यहीं पर ले लीजिए, आएंगे तो यहीं पर बैठ। सही बात है। अच्छा कोई ना चलिए, तो सर बाहर निकलिए, वहाँ पे माल्यार्पण होगा, आप बाहर। माल्यार्पण हो गया। हाँ बाइक ले लीजिए ना, यहीं पर ले लीजिए, शांति है। लाइव बंद कर चल। यहीं पर ले लीजिए ना भाई, चलिए एक बार देख लेते हैं। हाँ कोशिश करना, दो ही आदमी तो हैं। नीचे में तो सूरज बेकार हो जाएगा, अभी दो ही आदमी तो आराम से हो जाएगा। हम ही दोनों तो है। यहीं पर बोलेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग City, a gift to Ranchi. ICFA University Jharkhand offers programs in commerce, IT, science and technology, law and management, latest curriculum, outcomes-based online learning, online internships, campus placements and merit scholarships. Elite Institute ज्वाइन करें 10 +2 IIT JEE और PMT जिनका लक्ष्य है Elite Institute. और इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चरखा समिति पहुंच चुके हैं। लोक जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है। सीधे तस्वीरें हम आपको वहां से दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त पटना के कदमकुआं स्थित चरखा समिति पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में देखिए किस प्रकार चरखा समिति का भ्रमण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया जा रहा है। दरअसल यही वो जगह है जहां पर कई सारी बैठकें लोकतंत्र को बुलंद करने के लिए जेपी की तरफ से की गई थी और उनसे जुड़ी कई सारी यादें इस जगह पर रखी हुई है। संग्रहालय इसे अब बना दिया गया है
और यही का भ्रमण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं और उन यादों को ताज़ा कर रहे हैं। बिहार के कई ऐसे राजनीतिक दल या कई ऐसे राजनीति में बड़े नेता हैं जो जेपी से प्रभावित रहे हैं, उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़े हैं और उनमें से एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी है। साथ ही साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बात करें, जो बिहार की राजनीति जिनके इर्द गिर्द घूमती है, जो बिहार की राजनीति के किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं, वो भी जेपी के अनुयायी रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उस दौरान जेपी आंदोलन में एक छात्र के तौर पर उन्होंने हिस्सा लिया था और वहीं से इनकी राजनीति की शुरुआत हुई थी। राजनीति में कैसे आगे बढ़ना है, जेपी को देखकर उन्होंने सीखा और आज उनका दिन है, इसलिए उन्हें याद किया जा रहा है। तस्वीरें आप चरखा समिति के देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई गणमान्य मौजूद हैं और इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त तमाम वहां पर मौजूद लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं और साथ ही साथ तस्वीरें आप चरखा समिति की देखिए, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आसपास जो भी तस्वीरें हैं, जो भी और सीधे रुख करते हैं सीएम का। सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हम लोग युवावस्था में और जब जेपी मूवमेंट शुरू हुआ, छात्र आंदोलन से जेपी मूवमेंट उसका नामकरण हुआ, तो यही कमरा है ना, इसी में हम लोग 15-16 मेंबर उसके थे, यहीं पर मीटिंग होती थी, कितना बार आया और बाद में उनका आवास का ये कमरा बगल का था। हमको सौभाग्य है, हमको बहुत स्नेह करने लगे, मानने लगे, तो कई बार हमको 77 वगैरह में भी आकर के यहाँ पर भी हम उनका दर्शन किया, वैसे सामने भी बैठे। तो जेपी का जो विचार है और जो उन्होंने नेतृत्व किया और जिससे हम सब लोग जाने और सीखे, उसी के आधार पर तो आज काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं, हम तो हमेशा कहते हैं, हम लोग तो बोलते हैं बापू के बारे में, जेपी के बारे में, लोहिया जी के बारे में, और इन लोगों के विचारों को ही अपनाते हुए समाज को आगे बढ़ाना, समाज का जो सबसे गरीब तबका है उसको आगे बढ़ाना, समाज में एकता रखना, आपस में भाईचारा का भाव। तो इन सब चीज़ों की सीख हम लोगों को हुई है इन्हीं से। इसीलिए आज जो अब पिछली बार कोरोना हो गया, आने का मौका मिला, जैसे ही इस बार हम लोगों ने तय किया कि जाएंगे, तो आज हम यहाँ नहीं आते तो हमको हो सकता है संतोष हो सकता है कि हम यहाँ नहीं आ पाएंगे, इसलिए हमने तुरंत खबर भी दिया कि हम तो आएंगे जी वहाँ के बाद। इसलिए आने के बाद यहाँ आने से बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर जो भी लोग काम करते हैं इसके लिए तो हम लोगों का सहयोग है ही, लेकिन फिर भी किसी तरह की कोई ज़रूरत और भी है और कोई तरह की दिक्कतें आ रही है, उन सब चीज़ों का समाधान। रिनोवेशन का भी काम होगा, इसका रिनोवेशन। हाँ, बिल्कुल। सर, जेपी के कई शिष्य हुए सर, लेकिन भटक गए हैं। अब जेपी के विचार को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। हम लोग जो काम कर रहे हैं आखिर वही का न है, वही तीनों लोगों का न है, उसी के आधार पर हम लोग चल रहे हैं, इसलिए कभी भुलाया नहीं जाएगा। और हमारा यही मकसद रहता है कि नई पीढ़ी के लोग इन सब बातों को जानें। आज सर तेज प्रताप निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एलपी मूवमेंट नाम दिया सर, लालू प्रसाद मूवमेंट नाम दे रहे हैं वो। अरे यहाँ पर लिखेंगे भाई। रुकिए, देखिए जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो अभी जयप्रकाश जी की जयंती के अवसर पर जो उन्होंने बातें कही और मुख्यमंत्री से जो संबोधन उन्होंने बताया जेपी से जुड़े हुए, उन्होंने कहा कि कोरोना का प्रोटोकॉल थी और इसके कारण जो है ये समस्या थी और इस समस्या को लेकर आशीष जी फिर यहाँ छूट जाएगा। देश में सर कोयले को लेकर सर दिक्कत हो रही है, बिहार में भी क्या इसका असर?
तो जेपी से जुड़ी यादें, उनसे जुड़ी कई सारी यादों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संजोकर अब तक रखा है और उन यादों को ही साझा उन्होंने अपने संबोधन में किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छात्र जीवन से ही मैं कई दफ़े उनसे मुलाकात करता रहा। छात्र आंदोलन का ही नाम बाद में जाकर जेपी आंदोलन हुआ और उस आंदोलन का मैं खास सदस्य था, इसलिए कई मर्तबा ऐसा हुआ जब उनसे खास बातचीत हुई, यहाँ तक कि उनके घर पर भी आना जाना हमारा हुआ करता था। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है कि उनके पदचिन्हों पर चढ़कर आज मैं बिहार का नेतृत्व कर रहा हूं और उनके ही सिखाए गए रास्तों पर आज आगे बढ़कर जो पिछड़े हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए मेरी तरफ से कार्य किया जा रहा है। तस्वीरें आप सीधे चरखा समिति की देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचकर जेपी की तस्वीर पर, उनकी मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण किया और उसके बाद संग्रहालय में घूम कर उनसे जुड़ी जो यादें थी उन्हें ताज़ा किया। उन्होंने वो कमरा भी दिखाया जहां पर वो बैठकें हुआ करती थी, आगे की रणनीतियां बनाई जाती थी और उन्हीं यादों को साझा कर उन्होंने साफ तौर पर ये संदेश दिया है कि मैं ये चाहता हूं कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो भी उनके ही पदचिन्हों पर आगे बढ़े, क्योंकि लोकतंत्र के लिए जिस तरीके से उन्होंने आवाज़ बुलंद की वो हमेशा ही सराहनीय रहेगा और युगों युगों तक इसकी चर्चा होती ही रहेगी। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौतम जुड़ चुके हैं वहां से लाइव, उनसे खास बातचीत करेंगे। क्या कुछ वहां की तस्वीर है, किस प्रकार मुख्यमंत्री ने पहुंचकर वहां पर माल्यार्पण किया और क्या संदेश दिया है। गौतम, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, उन्होंने माल्यार्पण किया, संदेश भी दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जो संदेश दिया है और क्या कुछ बातें उनकी तरफ से कही गई। देखिए, जयप्रकाश जी से जो मुख्यमंत्री का जो विशेष जुड़ाव रहा है, उन तमाम विषयों को लेकर जो है मुख्यमंत्री ने अपने कम शब्दों में ही जो है अपने बात को व्यक्त किया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो कहना है कि जेपी ने जो उन्हें राह दिखाई है, जो भी कहा जाता है कि लोकतंत्र को लेकर जो उन्होंने काम किया था जयप्रकाश जी ने, और उसमें वो जो नीतीश कुमार का साथ रहा था, जिस तरह से मीटिंग होती थी, जो बैठकें होती थी चरखा समिति में, और जयप्रकाश जी का ये कर्मस्थल है जो अब यहाँ पर जो है अब संग्रहालय के रूप में विकसित कर दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चरखा समिति के जो लोग थे उन्होंने भी अपनी बातों को रखा। यहाँ पर चरखा समिति को थोड़ा सा और बेहतर करने के, रेनोवेट करने के लिए और इसके रख रखाव को लेकर जो है मुख्यमंत्री से आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने इस तमाम विषयों पर भी जो है अपनी सहमति जताई और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इसको जो है बेहतर और जो भी व्यवस्था करने में तैयारी करनी है, उन तमाम चीज़ों पर देखिए जयप्रकाश जी के जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बात ये कही कि देखिए पिछले बार कोविड का समय था और जिस तरह से कहीं भी किसी भी गतिविधि में हिस्सा लेने के लिए जो पाबंदी लगाई गई थी, उन तमाम चीज़ों को लेकर जयप्रकाश जी के जो है कल पिछले बार के जयंती समारोह में जो है वो सम्मिलित नहीं हुए थे, मगर इस बार जो कार्यक्रम आयोजित किया गया और जो ऐसा यहाँ पर तैयारी की गई थी, उन तमाम चीज़ों के बारे में वो मुख्यमंत्री आने वाले थे और मुख्यमंत्री जो है यहाँ पे पहुँचे। उन्होंने बारीकी से उनके संग्रहालय से जुड़े हुए तमाम चीज़ों को जो है देखा और जाना कि क्या कुछ है खास है। उनकी पुरानी यादें जो है यहाँ पर ताज़ा आई। उन्होंने बताया किस तरह से मूवमेंट में हम हिस्सा लेते थे और किस तरह से कार्य करते थे, उन तमाम चीज़ों पर जो है मुख्यमंत्री ने कहा। मुख्यमंत्री अब निकल रहे हैं, कुछ और बिंदुओं पे भी बात होती है। मुख्यमंत्री जब कार्यक्रम स्थल से जब निकले थे उस समय उन्होंने जेपी के बारे में बताया, उनका अपने जो पुराने समय के जो याद थे वो ताज़ा किए। कुछ और भी विषय पर जो है मुख्यमंत्री जी से मुख्यमंत्री जी का भ्रमण जो है अभी भी यहाँ पर है और पूरा ये हर बार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है इस चरखा समिति में आते हैं और इस बार उन्होंने खास कर ये बोला कि पिछली बार जो है कोविड का समय था जिस कारण से हम यहाँ पे नहीं पहुँच पाए थे, मगर इस बार जैसे ही कार्यक्रम की जानकारी हमें दी गई और समय तय किया गया उसमें गौतम, हमने तस्वीरों में देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा रजिस्टर पर कुछ संदेश लिखे जा रहे थे। उन्होंने अपने हाथों से कुछ बातें लिखी है, किन बातों का जिक्र उन्होंने उस रजिस्टर में किया है?
देखिए, संग्रहालय में जो लोग घूमने के लिए आते हैं उनके लिए रजिस्टर बनाया गया है। जो गणमान्य लोग हैं उनकी यहाँ पर आने के बाद जो है उनसे एक सुझाव लिया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जो है यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अपना जो यहाँ पर सुझाव है, व्यक्तिगत सुझाव, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर समय बिताया और जो अब तैयारी करके संग्रहालय को जो कहा जा सकता है कि रखा गया है, जिस तरह से मेहनत की गई यहाँ पर और सजोकर जो है जेपी के प्रतीक चिन्हों को यहाँ पर रखा गया, उस पर जो है उन्होंने खुशी जाहिर की है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है इसके बारे में देखा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अब चरखा समिति का ये परिसर जो है अभी उद्यान के रूप में इसे माना जाता है, मगर इसे भी जो है डेवलप करने के लिए जो है यहाँ के चरखा समिति के जो सदस्य हैं वो उन्होंने आग्रह किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी सहजता से, काफ़ी प्रसन्नता से जो है इस बातों को स्वीकार भी किया है और इसी चीज़ को लेकर जो है जयप्रकाश जी यहाँ पर देखने के लिए पहुँचे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। कुछ हमारी कोशिश होगी कि हम उनसे बात करके देखें कि अन्य बिंदुओं पर, बिहार से जुड़े हुए अन्य बिंदुओं पर जो है हम बात करके लेना है भाई। कोयले की कमी के कारण बिजली की समस्या बताई जा रही है सर। अरे बात करेंगे सब पर देख रहे हैं। आई बस 30 सेकंड में आई ना। निकलेंगे वो, अच्छा पहले निकलने चरखा समिति मुख्यमंत्री पहुंचे, कुछ यहाँ पर रेनोवेट। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी हर साल यहाँ पर आते भी हैं। एक भावनात्मक लगाव भी है और विचार का भी लगाव है और कह सकते हैं कि उन्होंने एक सबसे बड़ी बात कही कि पुरानी पीढ़ी तो जानती है, नई पीढ़ी को भी इसको जानना चाहिए और नई पीढ़ी के लोगों को समय समय पर यहाँ पर विजिट होना, नई पीढ़ी को इनके विचार और इनके बारे में जानना, नहीं तो आने वाला पीढ़ी तो धीरे धीरे भूलता चला जाएगा। तो सबसे बड़ी बात, और बाकी जो यहाँ के रिनोवेशन के विषय पे कि जो नई बिल्डिंग पीछे बननी है उसके लिए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि तत्काल उसके लिए काम शुरू किया जाए और साथ ही साथ मेंटेनेंस को भी जो अधिक मदद होना है, मेंटेनेंस को लेकर लगातार जो हर साल मेंटेनेंस का होता है उसके लिए भी अलग से प्रावधान किया जाएगा। पार्ट पे और कंस्ट्रक्शन होगा ये? हाँ, कंस्ट्रक्शन के लिए पहले से सैंक्शन है और उसको जल्द ही उसकी बाकी प्रक्रिया पूरा करके काम शुरू किया जाएगा। सवाल और है, तेज प्रताप जी आज मार्च निकालने वाले हैं। मार्च नहीं, आज जो मूवमेंट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि एलपी मूवमेंट, लालू प्रसाद मूवमेंट, जैसे जेपी मूवमेंट। देखिए, पहले अपने परिवार के अंदर उस मूवमेंट को ठीक कर ले और जब वो हाशिए पे है तो अब मूवमेंट करने से क्या फ़ायदा। जो जिनके नाम पे आप मूवमेंट करें वही आपको इस चीज़ में किनारे रखते हैं। उनका मानना है कि राजनीति के लिए आप योग्य नहीं हैं, तो उन्होंने ही आपको नकार दिया है, तो फिर आगे आप क्या करेंगे। राबड़ी देवी भी कल पटना पहुंची इसको मैनेज करने के लिए, लगता है। मेरा मानना है कि परिवार को की जो भी मुखिया होती हैं या हमेशा चाहते हैं कि परिवार संगठित है, उनका भी प्रयास है। अरे क्या है? तस्वीरें आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देखी, साथ ही साथ नितिन नवीन हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि युवा पीढ़ी को भी लोक प्रकाश के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है और ताकि आने वाली पीढ़ी भी उनसे प्रेरित हो सके, उनके बारे में जाने, उनके पदचिन्हों पर चले। साथ ही साथ तेज प्रताप यादव और आरजेडी पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि जिस तरीके से आरजेडी के भीतर खाने ही सब कुछ ठीक नहीं, उनके अंदर खाने ही मूवमेंट चल रहा है। ऐसे में पहले वो अपने मूवमेंट को सुलझाए, उसके बाद ही किसी तरह के अन्य मूवमेंट की शुरुआत करे।
और फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।